पाकिस्तान स्टॉक चेंज शरी शेयर और वो भी डे ट्रेडिंग के लिए, जबकि रिजल्ट भी अच्छा रहा है। बाजार की शुरुआत आज के दिन जहां पर काफी ज्यादा डिप्रेशन थी, वहां पर बाजार की क्लोजिंग आज के दूसरे हाफ में जबरदस्त रही और एक नया संग-ए-मील बाजार ने अबूर किया। दोस्तों, बाजार शेयर्स के एनालिसिस के साथ मैं मोहम्मद नईम, आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज को देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बातचीत शुरू हो गई अगली किस्त के लिए, जबकि एक बेहतरीन नमूना था आज के दिन सेक्टर और हैवीवेट स्टॉक्स की रोटेशन में। और इस रोटेशन में जहां पर 1591 पॉइंट्स का आज फिर से इजाफा रहा, 1,63,847 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग देखी गई। आज वॉल्यूम्स में कमी देखी गई अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो पूरे बाजार का वॉल्यूम हो या फिर हंड इंडेक्स का वॉल्यूम हो। हंड इंडेक्स 56.1 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में कम होकर 48.3 करोड़ शेयर्स पर मुहित रहा। 60 कंपनीज में इजाफा और 40 में आज कमी देखी गई। पूरे बाजार का हुजम 32.23% की कमी है। 1 अरब 49 करोड़ शेयर्स रहा। 2 अरब 20 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में मालियत में भी कमी रही। 88.1 अरब रुपए के मुकाबले में वो कम होकर ऑलमोस्ट 80 अरब रुपए की सतह पर पहुंची है। 482 टोटल आज स्टॉक्स में ट्रेड हुआ और 235 में इजाफा, 216 में कमी। इसके साथ साथ 31 शेयर्स अनचेंज रहे और बैलेंस ऑफ पावर आज काफी बेहतर रहा। वॉल्यूम्स में कमी रही और उसके साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कमी देखी गई। 5,98,537 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 6,83,545 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। ओवरऑल आज का जो पिक्चर है बाजार की, उसकी ट्यून सेट की पिछले हफ्ते की फंड्स की भारी खरीदारी की। 35.6 मिलियन डॉलर्स की मालियत के नए शेयर्स उन्होंने खरीदे या नया पैसा बाजार में डाला है। 5 दिन का डाटा रहा और उनका भरपूर तावन था पब्लिक का म्यूचुअल फंड्स को, जबकि इसके साथ बाकी तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स ने अपना माल बेचा है और बाजार को ये पैसा, ये लिक्विडिटी जो कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आ रही है, वो आगे और आगे ही बढ़ा रही है। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा, इस पर अभी हम बात करेंगे। आज की दिन जहां पर बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है तमाम ऑन ट्रेडर्स की जानब से, जो कि पाकिस्तान स्टॉक चेंज में शरी शेयर में और वो भी डे ट्रेड के हवाले से उनका क्वेश्चन रहा, जबकि ऐसे शेयर्स ऑलमोस्ट अगर डे ट्रेड का हम मंतक समझे तो डे ट्रेड में इररेलेवेंट है कि वो कौन सा स्टॉक्स है और मोस्टली जो ट्रेड होता है डे ट्रेडिंग, वो उधार के पैसे पर 90% से ज्यादा की ट्रेड उधार के पैसे पर रहती है। और इसी उधार के पैसे पर कल जहां पर आखिरी दिन होगा, तमाम डे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स के लिए ब्रोकर्स सेग्रीगेशन रहेगी और उसका एक बड़ा एलिमेंट हमारे सर पर रहेगा, बाजार के सर पर रहेगा प्रॉफिट चेकिंग की सूरत में। और पिछले हफ्ते में ऑलमोस्ट 6.6 मिलियन डॉलर्स की जो नई लिक्विडिटी दी पब्लिक ने बाजार को, वो आप क्वेश्चन मार्क है उस पर कि कल क्या ट्रेंड लेकर आती है। डेफिनेटली जिन ट्रेडर्स का माल उधार पर है उनको बेचना होगा। आखिरी दिन रहेगा कल के दिन और एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेशर है यहाँ पर बाजार में। सबसे भारी आज की कंट्रीब्यूशन कमर्शियल बैंक्स की थी बाजार को, 750 पॉइंट्स की। फर्टिलाइजर सेक्टर 448 पॉइंट्स, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 251 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। इनफरादी तौर पर अगर हम देखें तो वहां पर फौजी फर्टिलाइजर ने सबसे भारी कंट्रीब्यूशन दी, 407 पॉइंट्स को उसने ऐड किया। उसका साथ दिया पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 220 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, HBL 135, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 134 और फैसल बैंक ने 122 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। फैसल बैंक वो शेयर है जो कि काफी अट्रैक्टिव है और ये काफी सूट कर रहा है अगले दिनों की ट्रेडिंग के लिए। आज के दिन जहां पर फैसल बैंक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग करने में कामयाब रहा, 85 रुपए 52 पैसे की सतह
एक बड़ी रेजिस्टेंस थी जिसको स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, 90 रुपए की सतह पर पहुंचा। अगला टारगेट ऑलमोस्ट 100 रुपए से ऊपर का रह सकता है आज के दिन, जहां पर एंग्रो होल्डिंग सबसे बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन 55 पॉइंट्स की, और उसका साथ दिया लखी सीमेंट ने 51, डीजी खान 51, मिल्लत ट्रैक्टर्स 48 और मैपल लीफ सीमेंट ने 32 पॉइंट्स की टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी है आज के दिन। जहां पर रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो गंधारा ऑटोमोबाइल ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एनुअल रिजल्ट था 4.1 बिलियन रुपए का था, 365 मिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 11 गुना ज्यादा का गेन किया है इस आउटस्टैंडिंग ईयर में, और ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा गंधारा का। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 1.5 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन से तजावज़ कर गया है। पावर सीमेंट और बुरज क्लीन उन्होंने एक माहदा अभी किया ग्रीन कैप्टिव पावर डील के लिए। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी का आज एनुअल रिजल्ट रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 429.8 मिलियन रुपए का था, 497 मिलियन रुपए के मुकाबले में 14% की कमी रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बिग बर्ड फूड और बिग बर्ड फूड के कंपनी अब अपने शेयर होल्डर से इजाज़त लेना चाहती है कि वो 1.5 बिलियन रुपए का जो कि एक लोन है डायरेक्टर का, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। मांडवी वाला अप्रूवल दी 250 मिलियन रुपए की, और ये अप्रूवल है एक्सपेंशन प्लान की अप्रूवल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बातचीत और उसके बाद ब्रोकर सेग्रीगेशन, ये दो वो टॉप ट्रेंड सेटर इवेंट्स हैं जिसका दारोमदार कल की ट्रेडिंग पर रहेगा। और कल की जो रोटेशन है वो अब कौन से स्टॉक्स लेकर आएंगे, हैवीवेट स्टॉक्स, जबकि पैसे का बहाव जो कंसिस्टेंसी नजर आ रही है उसको मजीद आगे बढ़ना होगा। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा।